Hello guys, welcome back to the life of a medico who is on honeymoon. Yes, you heard it right. मैं सेकेंड ईयर में हूँ जैसा कि आपको पता ही है और दिस फेज़ ऑफ MBBS इज़ कॉल्ड एज द हनीमून फेज़. यू नो व्हाई? क्योंकि इसमें क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम होता है, बर्डन कम होता है, फर्स्ट ईयर्स के कंपैरिजन में टॉर्चर्स कम होते हैं फैकल्टीज़ के, और दिस इज़ वेरी मच बेटर लाइफ एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट, द अपकमिंग थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ ईयर्स. So yeah, it is known as the honeymoon period of the life. And honeymoon period से कुछ याद आया गाइज, मेरा बर्थडे आने वाला है और आई एम अ वैलेंटाइन किड. वैलेंटाइन किड मीन्स कि मेरा 14 नवंबर को बर्थडे है. सो यू गाइज कैन अप्रॉक्सीमेट इन योर माइंड बाय एम आई कॉल्ड एज द वैलेंटाइन किड. सो या गाइज, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी कि किसी भी पर्सन को अगर अपने एलिमेंट्री कैनाल में कहीं इचिंग वगैरह हो रही होती है, लाइक एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है NS एंड ऑल, तो उस केस में उस पर्सन को रिकमेंड मैं करना चाह रही हूँ कि हर 2-3 महीने में आपको ये मेडिसिन ले ही लेनी चाहिए. इसको डीवॉर्मिंग करके बोला जाता है. डीवॉर्मिंग मेडिसिन होती है, एल्बेंडाजोल होती है, नॉर्फ्लेक्सिन नाम से आ जाती है. बहुत ज़्यादा फार्मेसीज़ में मिल जाएगी आपको, क्लिनिक्स वगैरह में. ये हर 2 से 3 महीने लेनी चाहिए. आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताना चाहिए एज इट हेल्प्स इन डीवॉर्मिंग योर बॉडी. लाइक बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. उनकी टेंडेंसी होती है कि हमारी बॉडी में एक अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, फिर वो इचिंग कॉज करते हैं. जब भी ऐसे हाई शुगर डाइट्स हम इनटेक करते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है उस एरिया में एंड ये अनहाइजीनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा. इसीलिए हर 2-3 महीने में अगर आप ये मेडिसिन ले पाओ, इट्स वेरी गुड. इट हैज़ ज़ीरो ऑलमोस्ट निल साइड इफ़ेक्ट्स, तो इतना प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है. अगर आप कंसल्ट भी करना चाह रहे हो डॉक्टर को, ले सकते हो. ये मेडिसिन आजकल स्कूलों में भी बच्चों को दी जाने लग रही है. सो या, इट इज़ गुड. और जो नॉर्मल बीपी होती है अपनी, वो तो 120/80 ही होती है, ये आपको पता ही होगा. बट ये अडल्ट्स की होती है गाइस. जो बच्चे होते हैं उनमें ये बीपी और ही कम रहती है क्योंकि उनका हार्ट अभी छोटू सा होता है. वो उतनी ज़्यादा पंपिंग नहीं कर पाता है जितनी अपने अडल्ट के हार्ट्स कर पाते हैं. तो बेसिकली उनकी 90/60 जो होती है, दैट इज़ अ नॉर्मल बीपी. बट जो ओल्डर एज में होते हैं उनकी बीपी और ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है, जैसे 140/90 होती है उनकी. तो इसको हम हाइपरटेंसिव नहीं क्लासीफाई करते हैं, उसको हम नॉर्मल रेंज में ही लेते हैं अडल्ट्स के लिए. तो ये चीज़ आज मुझे नई सीखने को मिली. सो आई थॉट शेयरिंग इट विद यू गाइज. एज यू नो, मेरे अप्स एंड डाउन्स में मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ. एंड सो या, दिस वॉज इट. आज मैं सुबह व्लॉग नहीं बना पाई आते टाइम का. वाई? बिकॉज गाइज आई वॉज लिटरली लेट. ऐसे क्लास में तो मैंने ऐसे एंट्री ली जैसे आगे टीचर चलने लग रहे हैं, पीछे पीछे मैं आने लग रही थी उनके. आई जस्ट मैनेज टू रीच इन द निक ऑफ द टाइम. सो यहाँ अभी वैसे भी क्लिनिकल पोस्टिंग का टाइम हो रहा था. मैंने 8 to 9, 9 to 10 दोनों ही क्लासेस अटेंड कर ली. गाइस, एक बहुत ही अनफेयर चीज़ हुई. लाइक 8 to 9 की क्लास के लिए मैंने इतना, मतलब आई हसल सो मच. लाइक आई गो टू आना, फिर वहाँ से अब वापस आना कानपुर में, इतना किया. उसके बाद 8 to 9 की क्लास में क्या सुनने को मिला, मैम जाने लग रही थी क्लास से बिना अटेंडेंस लिए. बच्चों ने पूछा अटेंडेंस आते ही हम अटेंडेंस के लिए, मैम बिना लिए जा रही थी. मैम की लास्ट क्लास थी, उसके बाद मैम बहुत लंबे हनीमून पीरियड पे जाने वाली थी, आई मीन टू से ब्रेक पे जाने वाली थी. और मैम ने बोला सबकी प्रेजेंट. मेरे तो लग गई. मेरे सुबह सुबह भाग करके ठंड में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ यार. बहुत बुरा लगता है. मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता. मेरे साथ ही क्यों हुआ? एम आई द फर्स्ट वन? वैसे गाइज, आज सुबह मैं टाइम से उठ गई थी. लाइक 5 बजे मेरी खुद से नींद खुल गई थी विदाउट एनी अलार्म एंड ऑल. सो मैंने एक वीडियो भी बना लिया था शाम को, आपको वो भी मिल जाएगा मेरे दूसरे चैनल पे, मेडिड जर्नी करके है जो, उस पर. और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. उस पर आपको स्नेक बाइट इमरजेंसीज़ जो होती हैं उसमें कैसे टैकल करना होता है चीज़ों को, वो बताया हुआ मैंने काफ़ी डिटेल में. एंड या, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट देयर. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो अभी क्लिनिकल पोस्टिंग का टाइम हो रहा है. आधे घंटे में लेट हो चुकी हूँ. बट आई एम थिंकिंग, पीछे इतनी प्यारी प्यारी धूप जो दिख रही है आपको, मैं थोड़ा धूप ले लूँ. उसके बाद 20-30 मिनट के बाद जाती हूँ क्लिनिकल पोस्टिंग में. फिर क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करके घर को निकलती हूँ. टिल देन, बाय बाय गाइस. मैं आ चुकी हूँ अपने घर. क्लिनिकल पोस्टिंग हो गई थी और आज मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन लग रही है. आई एम रियली फीलिंग वेरी लो. और आई विल सजेस्ट यू गाइस कि पंखे से दूर रहना. गला ख़राब और जुकाम बहुत जल्दी हो रहा है इस टाइम पे, बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है, ठंड आने ही वाली है, इनफैक्ट आ रही है. सो इसकी वजह से बहुत जल्दी हमारा थ्रोट वगैरह टैकल कर रही है चीज़ें. और जिसको जुकाम टाइप लगे, सेट्राजिन ले लो, स्टीम लो. सेट्राजिन एक बार लेना रहता है रात को खाना खाने के बाद, और स्टीम वगैरह भी ले लो दिन में एक बार. इट विल हेल्प यू गाइज. और नॉर्मल सलाइन जो होता है उसके ड्रॉप्स भी ले सकते हो. नॉर्मल
नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स आते हैं वो भी ले सकते हो। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।